Yeah, yeah. So it's fine now. Okay. So I'm audible as well, everyone. Yeah. Hi Pankaj. Hello Ankita. Hi Mand Buddhi. You seems to be good Buddhi. Abdullah Siddiqui. Hi. Hello. Hello. Hello Adnan Don साहब क्या हाल चाल? So everyone, Siddiqui sir. Hello. Oh, hello Adnan. So everyone, a warm welcome to all of you in this advanced session, right? एंड फर्स्ट चीज जो अपन लोग देखेंगे दैट विल बी, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर अभी तो आप जो है मेंस कर रहे थे, अब एडवांस्ड कर रहे हो, सेम क्वेश्चन लोगे, डिफरेंस क्या है दोनों में? इज इट ओके? डिफरेंस क्या है दोनों में? तो इंपॉर्टेंट थिंग वही डिस्कस करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, राइट? एंड ये फर्स्ट लेक्चर है एडवांस्ड का, सो नो नीड टू वरी एवरीवन. सरगम, पंकज, राहुल रॉय, ओके वेलकम राहुल, एवरीवन. सरगम को तो पुराना है, अदनन इज ओल्ड, अदनन भी आता रहता है, राइट? पंकज, यदुवंशी, मंद बुद्धि भी आ चुके हैं 2 बार, कल्पना इज रेगुलर, ओके. प्रियंका, hello Nupur. Nupur is also regular. Krish Raj, good evening dear. Right. So देखो, जेई एडवांस्ड के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, राइट? जेई एडवांस्ड होता क्या है, जेई मेंस क्या होता है, और उसके बाद फिर उसकी बात करें तो अच्छा, हाँ तुम भी रेगुलर हो सरगम, राइट? सो गाइस सब लोग अगर आ गए हैं तो स्टार्ट किया जाए. दिस इज फॉर क्लास 12th गाइस. ये 12th पास वालों के लिए ही है एडवांस में, क्योंकि मतलब 12th और 12th पास वालों के लिए, क्योंकि दिस चैप्टर जो आज लेने वाले हैं एडवांस में, दैट इज फंक्शन एंड दैट इज फ्रॉम क्लास 12th. ओके. सो अगर आप लोग 11th के हो या उसके पहले के हो तो गाइज इट विल नॉट बी यूजफुल फॉर यू. आपके लिए रेगुलर कोर्स यूजफुल होगा. आप अपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जिससे कि अपन लोग स्टार्ट कर सके. हाय आंचल, विनीत कुमार, हाय क्या नाम है, आंचल पटेल, श्रेया श्री सुदीप्ति, श्रेया गोपाल खूंटी, ओके. ओके. सो गाइज देखो, अच्छा बताओ, चलो मैं तुम्हें पहले बोलता हूं, तुम मुझे बताओ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवांस्ड एंड मेंस. क्या मतलब होता है आपका? बताओ क्या समझते हो तुम लोग? जेई एडवांस्ड का क्या मतलब होता है एंड जेई मेंस का क्या मतलब होता है? बताओ व्हाट इज जेई एडवांस गाइस. राहुल क्लास 10th में अगर हो तो आपके लिए हम लोग रेगुलर कोर्स लेके आएंगे. आप इंस्टा सॉल्व के चैनल को सब्सक्राइब कर लो. ओके. हाँ तो गाइज मुझे ये बताओ मुझे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेई एडवांस्ड एंड जेई मेंस. फर्स्ट चीज ये बताओ, फिर अपन लोग क्वेश्चन लेके स्टार्ट करते हैं. सब लोग बताओ जल्दी से. हेलो काइखो, हाउ आर यू? हेलो बिलाल, मोहम्मद बिलाल 11 में भी है, ओके. हाँ बताओ जेई एडवांस एंड जेई मेंस में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा आप लोग बताओ, फिर मैं आगे प्रोसीड करूँ ना. तो जो भी तुम जानते हो डोंट हेजिटेट, ये मत सोचो कि गलत होगा तो सर क्या कहेंगे. आप जस्ट जो भी जानते हो मुझे बताओ. जेई मेंस एलिमिनेट करता है अहमदाबाद, ओके. आई एम नॉट फाइन सर, व्हाट हैपेंड टू यू, क्या हो गया भाई? आईआईटी एडवांस्ड, ओके. एडवांस के लिए थ्योरी इज नीडेड मोर, ओके. जेई मेन से एनआईटी में एडमिशन मिलता है, वेरी गुड. अच्छा काइगो, तो कोई बात नहीं, आप क्लास में अगर देख सको तो जस्ट बैठे रहो. मेन के लिए सॉल्विंग इज मोर, ओके.
एडवांस से आईआईटी में सिलेक्शन होगा, ओके। एडवांस मीन्स एडवांस क्वेश्चन। मंद बुद्धि ने यहाँ पे तो बड़े दिमाग की बात कर दी है, राइट। जेई मेंस में एलिमिनेट होता है, ओके, बहुत सही। आप लोगों ने लगभग सारे पॉइंट्स वन वन करके एक मतलब लगभग सारे पॉइंट्स बोल दिए, ओके। एडवांस के लिए स्कॉलर्स में ही कंपटीशन होता है, ये भी एक अच्छी बात है। अच्छा, तो एक काम करते हैं अपन लोग कि थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं और, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। वेट अ मिनट। चलो, सो देखो, मैं अगर ऐसे कहूं कि जेई एडवांस के कुछ खास बात, जेई एडवांस्ड एंड देन जेई मेंस, राइट। दो एग्जाम होते हैं जेई के अंदर। पहले आपको पता है कि पहले जेई एडवांस होता था वो आईआईटी जेई के नाम से जाता, पहले इसको आईआईटी जेई बोलते थे, और ये जेई मेंस जो था वो एआईट्रिपल के इक्विवेलेंट था ना। हाँ, सो गाइस कोई बात नहीं, कुछ फर्क ही नहीं है, फर्क है सर, हम देखते हैं क्या है। अब देखो थोड़ा सा जो फर्क है, मेन चीज मैं हर तरह से बात करूंगा। पहले तो कॉलेज के हिसाब से अगर बात कर लिया जाए तो ये मान के चलो, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आईआईटी मिलेगा, और इसको क्वालिफाई करते हो तो एनआईटी प्लस ट्रिपल आईटी प्लस कुछ गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, प्लस सम मोर कॉलेजेस, राइट, सम अदर कॉलेजेस है, सम अदर रेप्यूटेड कॉलेजेस, यू कैन से रेप्यूटेड कॉलेजेस लाइक, ओके। तो ये आता है तुम्हारा एडवांस्ड और मेंस, ओके। अब देखो आईआईटी, अब मतलब मैं ऐसे बोलूं कि जेई, पहले सपोज कि आपने जेई का फॉर्म भरा, तो होता क्या है कि जेई मेंस में 2 बार अब होने लगा है, जेई मेंस के हिसाब से रैंक बनेगी, और उसके बाद टॉप के 2 लाख या 2.5 लाख वो कंडक्टिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि कितने बच्चों को लेना है। जो लोग टॉप रैंक में होंगे, टॉप 2 लाख रैंक में, जैसे मान लो कि अगर लेट्स से 15 lakhs बच्चों ने अप्लाई किया, राइट, तो उनमें से अप्रोक्स 2 to 2.5 lakhs टॉप स्टूडेंट, राइट, विल राइट एडवांस्ड। ये बात सबको पता है, राइट। और उसके बाद एडवांस में जो रैंक आएगी वहां से आप लोग वहां से आपको आईआईटी के काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल होगे, ओके। ये बात तो ठीक है, ठीक है, ये बात तो ठीक है। अब आगे मैं बात करूं, सुनो गाइस, आगे मैं बात करूं कि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होता है, राइट। तो पहली बात तो जेई एडवांस में कितने पेपर होते हैं गाइस? जेई एडवांस में 2 पेपर होते हैं। यहां पे कितने होते हैं? यहां पे 1 पेपर होता है, राइट, ठीक है। चलो एग्जाम के लिए अपन लोग नेक्स्ट पेज में बात करते हैं गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर लें उसके पहले ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए ये बात को ध्यान में रखो। मैं ऐसे कहता हूं तुम्हें, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें कि एग्जाम कैसा होता है, तो एडवांस्ड और मेंस, राइट, एडवांस में 2 पेपर्स होते हैं और मेंस में 1 पेपर होता है, राइट। मेंस में सारे, मतलब अब तो जैसे मान लो कि 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथ्स के, उसमें कह सकते हो कि 60 मतलब 20+5 का रेशियो होता है। 20 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है पर सब्जेक्ट, एंड 5 जो होता है वो न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप होता है। सिर्फ इस तरह के आंसर होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव में सिंगल करेक्ट होता है गाइस, सोचो ध्यान से, राइट। ये क्वेश्चन होता है सिंगल करेक्ट। बोलो एवरीवन, प्लीज फोकस करो गाइस। अगर आप फोकस नहीं करोगे तो मैं इग्नोर करूंगा आपको, ठीक है। मेरे सवाल का आंसर नहीं दिया आपने, आपका सवाल क्या है, ठीक है। और देखो यहाँ पे, तो ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर है गाइस। अब देखो 2 पेपर अगर होते हैं एडवांस में, तो एडवांस में जो पेपर 1 होगा एंड पेपर 2 होगा, राइट। फुल सिलेबस इसका भी होगा, इट विल बी लाइक
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, राइट। 18 मतलब चेंज होता रहता है, बट 18 इंटू 3 54 क्वेश्चन होंगे, राइट। ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं। पेपर 2 में भी फिर से तुम्हारे तीन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसमें भी ऑन एन एवरेज कभी 18, कभी 19, कभी 17 इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। ऑन एन एवरेज 18 मानो तो 18 इंटू 3 54 क्वेश्चन होता है इसमें भी, ठीक है। टाइम सेम, 3 घंटे का ये भी होता है और 3 घंटे का ये भी होता है, और ये दोनों पेपर, बोथ पेपर ऑन सेम डे, बोथ पेपर ऑन सेम डे, ठीक है गाइस। एवरीवन बताओ, ठीक है ये बात? दोनों के दोनों पेपर सेम डे होते हैं। आफ्टर दैट देखो, अगर आपने ये, अब इसमें क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे होंगे? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे होंगे? इसमें तुम्हारा सिंगल करेक्ट तो होगा ही, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। इंटीजर टाइप भी क्वेश्चन होता है, मल्टीपल करेक्ट में क्या होगा? मोर देन वन कुड बी करेक्ट। ऑब्जेक्टिव होगा जहां पे मोर देन वन ऑप्शन कुड बी करेक्ट, राइट। एससीक्यू में क्या होगा? सिंगल करेक्ट, सिंगल ऑप्शन करेक्ट। और बताओगे कोई? तुम्हारा एक मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन होता है, ठीक है। मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन होता है, पैराग्राफ क्वेश्चन होता है, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन हो सकता है, राइट। ये एडवांस का मेन डिफरेंस है। ओके अदनान, देखो 9th का भी स्टार्ट करेंगे, आप परेशान मत हो, मैंने आपको पहले से ही बता रखा हुआ है कि अभी उनके लिए कर रहे हैं जिनका कि एग्जाम सर पे है डियर, राइट। जैसे कि ऐसे मान के चलो कि 11th 12th लोगों का एग्जाम ऐसा होता है जो कि उनका कैरियर डिसाइड करता है, राइट। मतलब कंपेरेटिवली उतना इंपॉर्टेंट, 10th के कंपेरेटिवली आपका 11th 12th का एग्जाम मोर इंपॉर्टेंट होता है। 10th भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट आपका 10th का एग्जाम इस टाइम पे हो चुका है, राइट। और अपन लोग क्या करने वाले हैं कि 11th का जो स्टार्ट करेंगे वो 10th वाले भी कर पाएंगे। तो अभी के लिए आप परेशान मत हो, जब हम सब कुछ स्टार्ट करेंगे, बट एक दिन में सब नहीं कर सकते, राइट। सो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, एवरीथिंग विल बी स्टार्टेड, एवरीथिंग विल बी स्टार्टेड, ओके। तो गाइस पहली बात तो मुझे ये बताओ, क्या इतनी चीज ये समझ में आई आपको? क्या इतनी चीज समझ में आई गाइस? जल्दी से बताओ। आई एम इन इलाहाबाद राकेश। तो गाइस ये चीज क्लियर है ना? नेक्स्ट देखो, ये आप, ओके वेरी गुड, वेरी क्लियर, बहुत सही। तो देखो ये तुम्हारा एडवांस्ड एंड मेंस का है। अब मैंने इसकी बात क्यों की? सबसे पहले मैंने बात इसकी की कि अब हम लोग जो ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फॉर जेई एडवांस्ड मैथ क्रैश कोर्स। अब जेई एडवांस्ड में जब क्वेश्चन करोगे तो मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि सर ये जब जेई एडवांस करते हैं तो इसमें क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, राइट। लेवल ऑफ क्वेश्चन इन जेई एडवांस्ड, राइट। लेवल ऑफ क्वेश्चन जो भी होगा वो उसका मतलब ऐसे मान के चलो कि क्वेश्चन शायद उतना टफ ना हो, लेकिन लैंग्वेज आपको बहुत घुमाएगा, राइट। क्वेश्चन मे नॉट बी दैट टफ, मैं यहीं पे लिखता हूं टाइप। अब क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, इन एडवांस्ड, राइट, क्वेश्चन मे नॉट बी दैट टफ, मे नॉट बी मतलब टफ तो होता है, बट आई एम सेइंग फॉर सम क्वेश्चन मे नॉट बी दैट टफ, बट इट प्लेज विद द लैंग्वेज, बट इट प्लेज विद द लैंग्वेज। और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है with the language, right, and comparatively large question। बोलो ये बात क्लियर है?
कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सा मतलब कि बड़ा मिलेगा क्वेश्चन की, जैसे कि मेंस में बड़े आसानी से 1-2 मिनट में हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, वहां पे आपके पास 3 घंटे में 75 क्वेश्चन करना था, और यहाँ पे 3 घंटे में आपको 54 क्वेश्चन ही करना है। हेलो नेहा, हाय लिपू, हेलो इंस्टासॉल, चेतन, राकेश, एवरीवन, सबको वेलकम है गाइस। बट एवरी टाइम हम बात नहीं कर सकते ना, इसलिए ये बात समझ लो। और उसके बाद अगर ये सारी बातें क्लियर होंगी तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को। अदनान, जब शुरू करेंगे तो आपको ऐप पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपन लोग गाइस स्टार्ट करते हैं। आपने अगर मेंस का पढ़ लिया है तो आप एडवांस को फोकस करो, अदरवाइज आप अभी पहले मेंस के पूरे 60 लेक्चर देखो जो हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि 60 लेक्चर्स, 60 क्लासेस ऑफ 60 classes of मेंस हैज बीन फिनिश्ड, राइट। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना, ये डन हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो स्टार्टिंग विद द फंक्शन, ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारा ऑफिशियल इंस्टासॉल्व का चैनल है। प्रीति घोष, 9th का जब डेयर स्टार्ट करेंगे तो बता देंगे, बार बार आप क्यों पूछते हो। चलो, तो मैं एक काम करता हूं, सी एवरीवन, फोकसिंग टू दिस वन नाउ। अब स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। तो सी दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा। इस कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है, लाइक 1 एंड मेनी वन फंक्शन। जल्दी से ध्यान से सुनो, 1 एंड मेनी वन फंक्शन क्या होता है। ओके, हाय प्रतीक राज, ये क्लास 12th का है गाइस। जो लोग लोअर क्लासेस के हो आप लोग प्लीज बाद में आओ, आपके लिए जब स्टार्ट होगा तो आप आना। चलो, 1 एंड मेनी वन फंक्शन में होगा क्या, ऐसे मान के चलो कि मैं मान के चलूं कि सपोज वी हैव अ फंक्शन f इज सच दैट a टू b। तो a को यहाँ पे बोलते हैं, ये फंक्शन तुम्हारे डिफाइंड है सेट a से सेट b में। सेट a इज, दिस इज नोन एज द डोमेन, राइट। दिस इज नोन एज द डोमेन एंड दिस इज नोन एज द कोडोमेन, राइट। सबको ये बात पता है गाइस, ठीक है। अब मान के चलो मैं ऐसे कहूं कि दिस इज द सेट a एंड दिस इज सेट b, राइट। तो पहली बात यह है कि a का हर एक एलिमेंट का इमेज तुम्हें b में मिलना चाहिए, राइट। मान लो ऐसा है, राइट। जिसमें मैं कहूं कि a का इमेज मान लो ये मिल रहा है, b का इमेज मान लो ये मिल रहा है, सेकंड का दूसरे एलिमेंट का इमेज यहां मिल रहा है, एंड दिस वन यू आर गेटिंग। तो मुझे बताओ क्या ये एक फंक्शन है, गाइस। दूसरा मैं मान के चलो कि एक ये फंक्शन है, ठीक है। दूसरा मान के चलो एक ये फंक्शन है जहां पे मैं कहूं कि ये कुछ सेट b के कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट यहां पे है। तो सपोज कि ये ऐसा है, ठीक है। टेल मी गाइस कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। ध्यान रखना, अभी बेसिक फर्स्ट क्लास है, आप लोग फोकस करोगे जितना उतना हम अच्छे क्वेश्चन यहाँ करते जाएंगे। 9th का नहीं है, दिस इज नॉट फॉर 9th, ठीक है। अब सोचो कि मेरे पास ये ऐसा फंक्शन है, लेट्स से दिस वन इज द फंक्शन। लेट्स से एक एलिमेंट यहां पे खाली रह गया और एक फंक्शन मैं ड्रॉ करता हूं, लेट्स से दिस इज द फंक्शन। एक यहाँ पे है, ए का एलिमेंट्स इतने हैं 3, यहाँ पे तुम्हारे 3 हैं, ये 4 हैं। सपोज कि दिस इज लाइक दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस, ठीक है। इसका कोई इमेज नहीं। अब मुझे बताओ इसमें से ये फंक्शन f1 हो गया, लेट्स से सेकंड वन इज द फंक्शन f2 डिफाइंड फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज a to b फंक्शन f3 इज डिफाइंड हियर एंड दिस इज फंक्शन f4 इज डिफाइंड हियर। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, कौन बता सकता है, जल्दी से बोलो।
बोलो जल्दी, इसमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है? हेलो शोएब सैयद, 5 है ना यहाँ पे, 4 तरह के फंक्शन मैंने कहा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, राइट? तो फंक्शन के लिए, हेलो शोएब, b इज नॉट अ फंक्शन. अंकिता, वेर अंकिता देखो, एटलीस्ट यू गाइज आर रिप्लाइंग. Adnan is saying for B, KR चिंता is saying F1 and F2. ओके, सो गाइज देखो, वन बाय वन हम लोग सबको देखते हैं, और मैं तुमसे ऐसे कहूं कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ A there should be one and only one image in, there should be one and only one element for B ना, in B. मतलब दोनों वर्ड को ध्यान से सुनो गाइस. आई नो कि मतलब बहुत सारे लोगों को क्लियर है, बट थोड़ा सा बेसिक, आप सबको पता है कि पहले बेसिक बनाया जाता है, उसके बाद हम क्वेश्चन की ऐसी की तैसी कर देंगे, राइट? क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, बस आपको थोड़ा सा समझना है, राइट? और ये पहला क्लास है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है. मेंस के लिए आप बहुत अच्छा होगा कि अगर आप एडवांस का देखने जा रहे हो तो सेम इसका मेंस का देख के आ जाना, और फिर एडवांस का लेना सेम लेक्चर, तो बहुत हेल्प करेगा तुम्हें. फॉर एवरी एलिमेंट, इसका मतलब क्या है? ए का हर एक एलिमेंट पे तुम्हें वैल्यू मिलना चाहिए. मतलब ए का हर एक एलिमेंट पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, राइट? फंक्शन का मतलब क्या होता है भाई? जो कुछ फंक्शन करे, राइट? ऐसी मशीन किस काम की, जब मैं कुछ इनपुट दे रहा हूं, बोल रहा है भाई नॉट एरर बता रहा है, राइट? तो ऐसा एरर कुछ काम, ऐसा मशीन कुछ काम का नहीं है. और ऐसी मशीन भी कुछ काम का नहीं है जो मैं उस पर एक इनपुट दे रहा हूं और वो 2 आउटपुट बता रहा है. भाई एज अ मालिक तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये कैसा फंक्शन कर रहा है मशीन, ये कैसी फंक्शन कर रहा है कि एक इनपुट देने पे तुम्हें 2 आउटपुट दे रहा है, राइट? मैं कौन सा लूं, इसको लूं या इसको लूं? सुनो, अब दूसरी बात आती है, 2 इनपुट सेम आउटपुट दे सकते हैं. मैंने मशीन ए में एक इनपुट दिया, मुझे सेम आउट मिला. मतलब मैंने 4 लोगों से काम कराया, तो सपोज उन्होंने 20 लीटर मिल्क को सेल कर दिया मार्केट में, और सपोज मैंने 3 लोगों से काम कराया, फिर भी उन लोगों ने 20 लीटर मार्केट में सेल कर दिया, विच इज पॉसिबल, राइट? विच इज पॉसिबल. इसका मतलब क्या हुआ कि 2 चीजें हैं फंक्शन के लिए, कि फंक्शन तभी होगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन बी. अब यहां पे अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट फंक्शन देखो, तुम्हारा ये 1 है और ये तुम्हारा 1 है, यहां पे ये है, यहां पे ये है, राइट? तो अब सिंपल सी बात है कि ये 1 फंक्शन नहीं है गाइस. अच्छा मुझे बताओ, यहां पे अगर मैं कहूं कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, और ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, तो यहां पे देखा जाए तो मुझे x1 एंड x3 पे सेम वैल्यू y1 मिल रहा है, राइट? हाय नीरज, राइट? सेम वैल्यू x1 और x3 पर मुझे सेम वैल्यू y1 मिल रहा है, राइट? नमस्ते. बताओ ये बात समझ में आई सबको? तो मतलब क्या हुआ, यहां मेनी वैल्यूज ऑफ x आर गिविंग यू ओनली वन वैल्यू ऑफ y, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ फंक्शन विल बी नोन एज मेनी वन फंक्शन. बोलो ये बात क्लियर है? दिस टाइप ऑफ फंक्शन विल बी नोन एज मेनी वन फंक्शन. ये मेनी वन फंक्शन हो गया. 6 क्लास का अभी नहीं होता डियर, ठीक है? अब यहां पे देखो क्या होगा, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये y1 है, ये y2 है, ठीक है, ये y2 है एंड ये y3 है. तो यहां पे देखो x1 इज गिविंग यू 2 वैल्यूज. x1 पर 2 वैल्यूज मिल रही हैं. चलो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, वैल्यूज मिल रही, राइट? वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज व्हेन वी आर गिविंग द इनपुट x1, देयरफॉर इट्स नॉट अ फंक्शन, राइट? नॉट अ फंक्शन.
इसके लिए बात किया जाए, एवरी वैल्यू, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एन एलिमेंट इन बी एंड ओनली वन एलिमेंट है, राइट। दूसरे वाले में सिर्फ वन है, तो इस तरह के इसको क्या बोलेंगे गाइस, ये वन वन है या मिनी वन है। थर्ड वाला बताओ वन वन है या मिनी वन है। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, फंक्शन है, वो वन वन है या मिनी वन फंक्शन है। एक वैल्यू x का एक ही वैल्यू y का दे रहा है, तो इसलिए वी विल बी सेइंग दैट दिस इज अ वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन है, बहुत सही बहुत सही बहुत सही गाइस। बस आप बने रहो, आज में भी आपको लगेगा कि सर धीरे चल रहे हो, बट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, सीरियसली आई प्रॉमिस यू, राइट। अच्छा नेक्स्ट वाले में बताओ, फोर्थ वाले में क्या होगा, इसमें फोर्थ वाले में क्या होगा। हाय सोएब सैयद, मैं देख रहा हूं डियर, नॉट अ फंक्शन ना, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं वरुण, राइट। ये बात सबको समझ में आती है, बहुत सही बहुत सही। अब अपन लोग एक काम करेंगे, राइट। अब अपन लोग एक काम करेंगे कि काम ये है कि अपन लोग इसको एक नए स्क्रीन पे देखते हैं। देखो एक मैं नया स्क्रीन यहाँ लेता हूँ, हाँ बहुत सही। अब देखो एक नया स्क्रीन मैं लूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ हाउ टू चेक वेदर अ फंक्शन is वन वन और मेनी वन, ठीक है। हाउ टू चेक वेदर अ फंक्शन इज वन वन और मेनी वन, ये देखते हैं। पहली बात, वन मिनी फंक्शन होता ही नहीं है अंकिता। अगर वन मिनी फंक्शन तो वो फंक्शन ही नहीं डिफाइन होगा ना। सोचो मैं तुमको 1 रुपए 10 रुपए दूं, तुम जाओ दुकान पे, तुम 10 रुपए का इस लॉकडाउन में क्या खरीदोगे भाई, सबसे सैनिटाइजर खरीदोगे। सैनिटाइजर भी नहीं, चलो मैं 100 रुपए देता हूं, राइट। 100 रुपए का तुम जाओगी तो या तो सैनिटाइजर खरीदोगी और या तो तुम मास्क खरीदोगी, राइट। इस तो मतलब 100 रुपए ही में ही अगर खरीदा है, दोनों की कॉस्ट 100 रुपए है, तो यू कांट इन्वेस्ट, यू कांट हैव टू आउटपुट्स फॉर द ओनली वन इन्वेस्टमेंट, राइट। सो दैट्स वाई जो भी वैल्यू एक इनपुट पे 2 आउटपुट दे, दैट इज नॉट अ फंक्शन, वो फंक्शन ही नहीं है। ये बात समझ में आई? तो अब देखो मैं वन वन और मिनी वन की बात करें कि फंक्शन भाई वन वन कौन है, मिनी वन कौन है। हाँ, तो वन वन क्या है, मिनी वन क्या है। ओके देखो, अब मैं कहूं सपोज कि मेरे पास लेट से दिस इज द फंक्शन, ये x है और लेट से दिस इज f(x). ओके सेंट्रलाइजर डियर अभी 6 का हम नहीं पढ़ाते। अच्छा गाइस सुनो, अब मैं कहूं एक फंक्शन है मेरे पास जो कि ऐसा है। अब मुझे बताओ ये वन वन है या मिनी वन है, ये वन वन है या मिनी वन है। ये कांस्टेंट फंक्शन है, राइट। दिस इज f(x) इज इक्वल टू c टाइप, ये कांस्टेंट फंक्शन है, राइट। अब कांस्टेंट फंक्शन जो होगा, अंकिता क्यों, 2 इनपुट पे सेम आउटपुट तो मिल सकता है ना, 2 इनपुट पे सेम आउटपुट तो मिल सकता है ना। 2 डिफरेंट आउटपुट आर वर्किंग लाइक अ सेम। जैसे कि मान चलो अगर फंक्शन तुम्हारे पास f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर हो, तो x की -1 पे भी तुम्हें f-1 भी तुम्हें 1 मिलेगा, एंड x इज इक्वल टू 1 पे भी तुम्हें f(1) 1 मिलेगा। सो अब देखो यहां पे मैं अगर बोलूं इंस्टा सर, अरे आप अगर डेली आओ ना तो आपको डेली मिलेगा, आप पर नहीं भेज पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, यहीं पे सुन लो कि क्लास रोज 9 बजे से 10:30 बजे चलता है। आप इंस्टा सॉल के चैनल पे आओ, सब कुछ वहीं पे इंफॉर्मेशन मिल जाता है। आप लोग क्यों परेशान होते हो इतना, ठीक है। अब सोचो कि मैं यहां पे करूं कि दिस इज लेट से ये वैल्यू है x1, ओके, और लेट से ये वैल्यू है x2। गाइस ध्यान से सुनना। और लेट से ये वैल्यू है x3,
तो क्योंकि ये फंक्शन कांस्टेंट है, क्योंकि ये फंक्शन कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं fx1 इज इक्वल टू fx2 इज इक्वल टू fx3, राइट। ये सेम मिल रहा है। चैनल पर कोई क्लास नहीं होती है चैनल पर, बट चैनल पर आपको 1 बाय 1 करके देखो, आपके पुराने वीडियोस इस पे अपलोड हो चुके हैं। मेंस के 28 वीडियो, मैथ के 28 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, फिजिक्स के 10 वीडियो कुछ करीब अपलोड हो चुके हैं, और डेली का डेली आपको 1 बाय 1 वीडियोस मिलते जाएंगे वहीं पे, राइट। इसलिए मैं चैनल पे बुलाता हूं आपको बार बार। ओके, हाय भरत। तो देखो यहाँ पे देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं दिस इज नोन एज मेनी वन फंक्शन, दिस इज मेनी वन फंक्शन। अच्छा ये बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ फंक्शन, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ फंक्शन गाइस? ये कैसा फंक्शन है, 1 1 है या मेनी वन है? मतलब मैं एक्सपोनेंशियल बना रहा हूं यहां पे, एक्सपोनेंशियल अगर मैं बनाऊं ये, जैसा कि आजकल कोरोना के ग्राफ बढ़ रहे हैं इंडिया में, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ना। ओके, तो इसमें क्या है देखो गाइस, ये f डैश x हमेशा तुम्हारा पॉजिटिव है ये, और यहां पे डेरिवेटिव कितना था, f डैश x तुम्हारा 0 था, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या बोलते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा 1 1 होगा। तुम कभी भी x1 ले लो, कभी भी x1 ले लो और x2 ले लो, मतलब आई विल से इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 देन x1 इज नॉट इक्वल टू fx2। अगर ऐसा है देन ओनली यू कैन से देन fx इज 1 1 फंक्शन। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0 और f डैश x इज ओनली लेस देन 0, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, देन fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, fx इज 1 1 फंक्शन, राइट। अब अगर बात करूं मैं स्ट्रिक्टली की जगह पे वो इंक्रीजिंग हो, जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं कि एक फंक्शन ऐसा है, गाइस फोकस करो थोड़ा सा, एक फंक्शन ऐसा है, ठीक है, या फिर मैं कहूं एक फंक्शन ऐसा है जो कि कुछ इस तरह से है, इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे तुम्हें सेम मिल जाएगा। तो दो तरीके की चीजें, मैं कहूं इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 और उसके बाद अगर तुम्हें fx1 और fx2 सेम मिल रहे हैं, देन इट विल बी नोन एज मेनी वन फंक्शन, क्योंकि दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ x पे तुम्हें सेम वैल्यू मिल रहा है। सर आई हैव सम क्वेश्चन एंड वी हैव टू नो द आंसर। पंकज देखो मैंने बार बार बोला हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है ना, तो इट्स रिक्वेस्ट, यहाँ पे अगर लेने बैठेंगे तो अपना पूरा टारगेट ही गड़बड़ा जाएगा, राइट। सो उस तरीके की चीजों को, आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसको दो तरीका है पूछने का, या तो ऐप पर पूछ लो, और इफ यू वांट कि यू पर्सनली वांट टू मतलब मैं एक्सप्लेन करूं उसे, तो आप उसको जाकर यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ लो, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर क्वेश्चन लेके आऊंगा, वो सॉल्व करूंगा। बार बार मैंने बोला हुआ है, राइट। और गाइस सुनो, इसमें तुमने देखा होगा कि यहाँ पे f डैश x जो है वो तुम्हारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो जब कभी तुम्हारा f डैश x स्ट्रिक्टली ना हो, इट्स नॉट स्ट्रिक्टली, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों है, ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों है, तो उस केस में भी तुम्हें 1 1 मिलेगा, मेनी वन फंक्शन मिलेगा। पंकज ऐप पर नहीं पूछना है, ऐप इंस्टासॉल्व का ऐप है, राइट। इंस्टासॉल्व का ऐप है, वहां पे क्वेश्चन आप पूछोगे तो देयर आर थाउजेंड ऑफ एक्सपर्ट्स, और अभी भी क्वालिटी इंश्योर करने के लिए बराबर वर्क किया जा रहा है, तो मे बी कि आप बहुत जल्द आंसर वहां पे ऐप पर आपको मिल जाएगा, राइट। और जो मैं नहीं दूंगा कोई एक्सपर्ट देगा, राइट। और अगर आप चाहते हो मेरे से कि मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूं, तो आप यूट्यूब पर आओ, आस्क आईआईटीएंस चैनल पर, वहां पे उस पर्टिकुलर यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके उस कमेंट में जो भी आपने पूछा होगा मैं उसको ले लूंगा। ओके पंकज, ठीक है। तो आई होप कि ये बेसिक चीजें क्लियर हैं। अगर ये क्लियर है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां पर, ठीक है। तो
तो गाइस सुनो ध्यान से। अब मैंने कहा, जैसे तुमसे शुरू में बताया कि एडवांस का मतलब क्या है जानते हो? एडवांस में क्वेश्चन उतना टफ नहीं होता, बट आपका लैंग्वेज वो ऐसा घुमाता है ना कि लोग वहीं पे आधे लोग बेहोश हो जाते हैं। वो इस तरह से लैंग्वेज बनाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है बहुत हलवा सा, राइट, लेकिन इतने सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे सिर्फ इसलिए कि यार ये एडवांस्ड का है। मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन कभी आपका मेंस में आता नहीं, असर्शन रीजन मेंस में नहीं आता अब, और आपके पास इंटीजर क्वेश्चन आने लगा है, कम पैराग्राफ क्वेश्चन नहीं आता, मोर देन वन करेक्ट आंसर सिर्फ एडवांस्ड में आता है। तो लोग उसी को देख के गलत कर देते हैं, राइट। आपको कॉन्फिडेंस रखना है और देखोगे कि क्वेश्चन जो है ना वो सच में बहुत आसान होता है। बहुत आसान तो नहीं होगा, अदरवाइज एडवांस क्यों होता, बट हाँ उतना टफ भी नहीं होता जितना कि इसका हुआ बना हुआ है, राइट। सो इट्स सिंपल कि आप क्वेश्चन को जब भी करने बैठो बेसिक्स कॉन्सेप्ट बहुत रिवाइज करके चलो। मेंस में हो सकता है कि आपका एक बार क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट ठीक से ना पता हो और आप कुछ क्वेश्चन इकात कर जाओ, लेकिन एडवांस में गाइज आपको सच में वो कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेता है। तो आप बेसिक्स को फोकस करो। अगर आप सोचोगे कि बहुत टफ टफ क्वेश्चन लगा लिया जाए तो देखोगे एग्जाम में कितने बेसिक क्वेश्चन आ गए जिसमें लैंग्वेज घुमा के ऐसा टफ कर दिया था कि लोगों की बैंड में ही बत्ती गुल हो गई थी, राइट। सो इस बात को ध्यान में रखना। सुबह में कितने बजे पढ़ाई चालू होता है? सुबह में नहीं होता, अपनी क्लास यहीं पे होता है। डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस ऑफ एडवांस। इजी वे तो होता ही है, देखो अभी बताते हैं इजी वे। क्वेश्चन तो हम करेंगे ही, आप बस देखते जाओ। देखो ये क्वेश्चन एडवांस्ड है, गाइस ध्यान से सुनो। अब अगर मैं कहूं सबसे पहला क्वेश्चन अगर 1 1 और मेनी 1 बताना है आपको, सबसे पहला क्वेश्चन अगर 1 1 और मेनी 1 बताना है तो सिंपल तरीका है कि आप डिफरेंशिएट कर लो। पहला तरीका डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करोगे, देखा आपने ये 2 आ गया विच इज ग्रेटर देन 0। और अगर डिफरेंशिएशन या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव मिल जाए, मतलब कि दिस इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट रेंज क्या है तुम्हारा? रेंज क्या है? देखो डोमेन क्या है? देखो तो ये फंक्शन देयरफॉर इट्स 1 1 फंक्शन, राइट, ये 1 1 हो गया ना, ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान से सुनो, ये अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मुझे पता है कि f ऑफ -π/2 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि जो भी है -π/2 से π/2 में होगा। 2 इंटू -π/2 + 1, देयरफॉर 1 - π, f ऑफ π/2 कितना होगा? 2 इंटू π/2 + 1, देयरफॉर 1 + π, राइट। तो मतलब कह सकते हो कि इसका जो रेंज आया, इसका जो रेंज आया इस फंक्शन का, वो आया 1 - π से लेकर ओपन इंटरवल, क्योंकि वहां 1 - π से लेकर 1 + π। ओके, बोलो समझ में आया? अगर हम इसका रेंज निकालते हैं 1 - π से 1 + π इसका रेंज आता है, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये 1 1 फंक्शन वहां से हो गया और हमने रेंज निकाल लिया, राइट। जब कभी भी आप रेंज निकाल लो, और रेंज में क्यों बोला ये, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मुझे पता चल गया कोई फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है और वो डिफाइंड -π/2 से मैक्सिमम π/2 तक में है, तो मुझे पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू तो -π/2 पे ही मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू इसकी π/2 पे मिलेगी। ओके अंकिता, डोंट वरी। तो ये 1 1 फंक्शन क्यों हो गया? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जो है पॉजिटिव आया। यहां तक तो क्लियर है अंकिता? सेकेंड चीज मैंने कहा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए ये अपने स्टार्टिंग के पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देगा और फाइनल वाले पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये इसका रेंज आ गया। और कोडोमेन कितना है? कोडोमेन कितना गिवन है गाइस? कोडोमेन है -∞ टू ∞। अब यहां पे देखो जो तुम्हारा रेंज है ना, वो एक सबसेट है कोडोमेन का, राइट। अगर रेंज जो तुम्हारा है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन आ जाए, इक्वल नहीं होगा यहां पे, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन है, तो इस फंक्शन को बोलते हैं इनटू फंक्शन। श्वेता को नहीं आया, रिक्वेस्टिंग यू टू टेल इन इंग्लिश। KR चिंता एंड क्या नाम था आपका? पंकज। देखो गाइज, इसीलिए मैं किसी भी पूरे क्लास को किसी भी वन लैंग्वेज में नहीं रहता, राइट। I try to keep the class in both language, क्योंकि there are some people who don't understand Hindi, there are some people who don't understand English, right? So इसलिए
अरे सुमित क्यों परेशान कर रहे हो डियर, सुबह में पढ़ाई नहीं करते हम रात में ही करते हैं, 9 बजे मैथ को 9 बजे पढ़ते हैं। ओके तो देखो मैंने कहा इसका लिसन एवरीवन अगेन, आप पहले 1 मिनी 1 करने के लिए पहले डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन and after differentiating if you are getting it only positive or only negative then don't worry, it is directly you can say it's 1 function, and after getting that it's 1 function it's strictly increasing, right? it's strictly increasing। मैं बोलूं कि कोई वैल्यू है जो 2 से, कोई फंक्शन है जो 2 से 3 तक इंक्रीज करेगा, तो भाई उसकी मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी? 2 पर ही तो मिलेगी, क्योंकि 2 से तो वो हमेशा इंक्रीज करना शुरू कर गया, तो 2 पर इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, राइट? 2 तो हमेशा 2 पे हमेशा मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब अगर बात किया जाए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, बोला जा रहा है कि फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा, 2 पे मिनिमम वैल्यू मिला, मैक्सिमम कहां तक डिफाइंड है, कहां तक डिफाइंड है, 3 तक डिफाइंड है, तो लेट से अगर 3 तक डिफाइंड है तो 3 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड था -π/2 से π/2 तक में, तो मिनिमम वैल्यू क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसलिए मिनिमम वैल्यू -π/2 पे मिलेगी एंड मैक्सिमम वैल्यू +π/2 पे मिलेगी। देयरफॉर रेंज जो होगा तुम्हारा वो -π/2 से -π/2 से π/2 के हिसाब से 1 - π से 1 + π तक में ही मिलेगा। बोलो ये चीज समझ में आई? ठीक है, ये चीज समझ में आया? तो देयरफॉर दिस इज रेंज। और जब आपका रेंज कोडोमेन के बराबर ना हो, कोडोमेन क्या होता है? ये वाला पोर्शन जहां पे फंक्शन डिफाइन होता है, दिस इज नोन एज द कोडोमेन, राइट? कोडोमेन के बराबर ना हो तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन, राइट? तो ये जो पहला वाला फंक्शन है ये तुम्हारा है 1 1 एंड इनटू, ठीक है? तो अगर a को मैं करूं ऑन टू 1 1 बट नॉट इनटू, तो ये तुम्हारा ये q में आ जाएगा, राइट? अब सेकेंड की बात किया जाए, f2x जो है तुम्हारा tan x, ये डिफाइंड कहां है? -π/2 से π/2 में, और इसका रेंज गिवन है इंफिनिटी से इंफिनिटी, -∞ से इंफिनिटी। ओके मंदबुद्धि एवरीवन गाइस, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए बहुत फोकस कर रहा हूं और समझने की कोशिश करो इस बात को, ठीक है? मैंने कहा है पहली क्लास है तो हम बहुत आराम से चलेंगे, ठीक है? देखो f2' कितना होगा? tan x का डिफरेंशिएशन इज sec²x, ठीक है? sec²x। अब गाइस मुझे ये बताओ कि sec² की वैल्यू जो है तुम्हें क्या मिलेगी? sec² की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलेगी, ठीक है? बट इफ sec² इक्वल टू 0 देन नॉट 1 1, राइट? बट sec² की वैल्यू 0 मिलेगी x की वैल्यू ±π/2 पे, विच इज ऑलरेडी नॉट इंक्लूडेड, भाई मैंने कहा, सुन ध्यान से, मैंने कहा जब डिफरेंशिएशन इसका 0 आता तो ये 1 1 ना होता, लेकिन क्योंकि sec² की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी या तो इक्वल टू 0 होगा, राइट? अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, या तो 0 होगा, बट 0 तभी होगा जब x की वैल्यू क्या होगी? π/2 होगा। नहीं, एक मिनट, sec² की वैल्यू तो 0 कभी होगी ही नहीं, cos की वैल्यू π/2 पे 0, गलत किया मैंने, cos की वैल्यू π/2 पे 0 होता है ना, sec π/2 तुम्हारा इंफिनिटी पहुंच जाता है, राइट? सो मतलब ये तो डिफाइंड ही नहीं है, sec x तो कभी 0 होता ही नहीं है कि नहीं? sec x तो तुम्हारा 0 कभी होता ही नहीं है, और जब तुम्हारा sec x कभी 0 होता ही नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये तुम्हारा कभी 0 नहीं होता, देयरफॉर आई कैन से कि sec² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट? देयरफॉर इट्स 1 1, राइट? अब क्योंकि 1 1 है तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? f ऑफ -π/2, f ऑफ -π/2 हो जाएगा tan ऑफ -π/2 विच इज -∞, राइट? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? f ऑफ π/2, और π/2 की वैल्यू कितना? tan π/2 विच इज इंफिनिटी। तो देयरफॉर जो यहाँ पे रेंज आया विच इज -∞ to +∞,
तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो रेंज है तुम्हारा विच इज इक्वल टू कोडोमेन, अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाए देन इट्स ऑन टू फंक्शन, देन इट्स ऑन टू फंक्शन। गाइज मेरे बताओ क्या ये बात क्लियर है? देन इट्स ऑन टू फंक्शन। तो ये तुम्हारा आ गया 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, मतलब बी जो है वो आर पे जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने सही से बताया है, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बताया था, बट सही आंसर से ज़्यादा जरूरी है आपका ये समझना कि ये क्यों ऐसा हुआ, राइट। और ये पहला क्वेश्चन था, पहली क्लास थी एडवांस की, इसलिए हमने इस पे मोर देन रिक्वायर्ड टाइम लिया और कोशिश किया कि आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो, सब कुछ आपको समझ में है, राइट। अगर ये बातें क्लियर है तो मुझे बताओ, मैं आगे अपने और क्वेश्चन को स्टार्ट करूं, और अगर अभी डाउट है तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस भी और अच्छे अच्छे होंगे। बोलो ये बात क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं, मैं सोच नहीं रहा था, देयर वाज सम इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा चलो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ गाइस इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया था, दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट रिप्लाइंग इट। ओके ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर? आगे बढ़ा जाए। The question is, if the functions fx and gx are defined on R to R such that fx is equal to 0 when x is rational and x when x is irrational, and gx is equal to 0 when x is irrational and gx is equal to x when x is rational, then f minus gx is what? So everyone, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ट्राई करो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। 2 मिनट का टाइम देता हूं, इसको सॉल्व करो और फिर हम लोग इसको ट्राई करेंगे। तो आप लोग ईमानदारी से एक बार सोचो, और पहली बात तो ये सोचा करो मन में कि क्वेश्चन हम कर लेंगे, राइट। पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्वेश्चन को करो। 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं इसके लिए। हिंदी में भी दीजिए। पंकज देखो, हिंदी में इसको क्या कहूँ मैं, ऐसे तुम्हें बता सकता हूँ कि दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स जो कि आर से आर में परिभाषित हैं इस प्रकार कि एफ एक्स की वैल्यू 0 है जब एक्स तुम्हारा परिमेय संख्या है, और एक्स होगा जब एक्स अपरिमेय संख्या है। जी एक्स होगा 0 जब एक्स अपरिमेय है और एक्स जब वो एक्स परिमेय है। तो एफ माइनस जी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 1 1 1 का आप देखो हिंदी मेरे ख्याल से एकाकी होता है। ऑन टू का मतलब थोड़ा सा देख लो, नाइदर 1 1 और ऑन टू, राइट। तो इन सब चीजों को ध्यान करो। हिंदी में देखो, वो मैंने बताया ना कि मैंने पहले दिन से बताया है कि मैं भी हिंदी में ही पढ़ा हुआ हूँ, बट मैंने अपने क्लास में एक चीज किया था कि जब टीचर हमें अपरिमेय संख्या बताते तो मैं खुद से ढूंढ के उसको इरेशनल लिख लेता था, इसलिए मुझे कभी हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं हुई, राइट। सो इसको कभी प्रॉब्लम मत लाया करो, लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर। ओके, सो रेशनल मतलब परिमेय संख्या, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, 1 1 मतलब एकाकी फलन, राइट। ये देखो, और अब ऑन टू इंटू का मतलब शायद आई थिंक आच्छादित और अनाच्छादित होता है। ऑन टू का मतलब आच्छादित एंड इंटू का मतलब अनाच्छादित, ठीक है। तो देखो पंकज बताया ना भाई, मैं भी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ, बट आई नेवर फेस्ड एनी प्रॉब्लम विथ ओनली वन थिंग। एक चीज सिर्फ मैंने फॉलो किया कि जब भी कभी हुआ प्रॉब्लम मैंने साथ में इंग्लिश लिख ली थी। विथ ओनली वन
चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। चलो तो बताओ किसी का आंसर अगर आ गया तो। डी, डी आया कुछ लोगों का, आप ग्रेट हो डियर, ऐसा नहीं है। ओके चलें क्वेश्चन किया जाए। तो कुछ लोगों का डी आया, अंकिता का डी आया है। अंकिता यू डिड इट बाय योरसेल्फ। इंस्टा सॉल यूजर, आप डियर अपने ओरिजिनल नेम से आ जाओ। 602 314 1 बट ठीक है। हाय नेमीचंद रेवाड़, हाउ आर यू। चलो तो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन लोग, ठीक है। सी दिस इज द एक क्वेश्चन और है मेरे पास, आपके पास सिमिलर क्वेश्चन मिल गया मुझे, इसके बाद करता हूं। देखो अब अगर मैं कहूं कि एफ एक्स मेरे पास ये है व्हेन इट इज 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रेशनल, एंड एक्स है जब तुम्हारा एक्स बिलोंग्स टू इर्रेशनल, ठीक है। अब इसको देखो उल्टा ऊपर नीचे दिया है, ये ऊपर नीचे दिए गिवन है, तो मैं इसको ऐसे बोलूं कि जी एक्स की वैल्यू जो है तुम्हारा एक्स है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रेशनल, जस्ट ऊपर नीचे कर दिया मैंने, इन्होंने दिमाग लगाया था मैंने भी दिमाग लगा लिया, एक्स बिलोंग्स टू इर्रेशनल, ठीक है। अब मुझे लिखना है एफ माइनस जी एक्स, मतलब कि एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, राइट। अब ध्यान से सुनना, कॉमन डोमेन में मैं सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं। जब x रेशनल है, जब x रेशनल है, ठीक है, जब x रेशनल है तो उस टाइम पे एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या होगा, 0 माइनस एक्स, देयरफॉर इट विल बिकम माइनस एक्स। और जब x तुम्हारा इर्रेशनल है, जब x तुम्हारा इर्रेशनल है तो ये आ रहा है x माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो मतलब x, x माइनस जीरो मतलब x, ठीक है। अब गाइज मुझे ध्यान से बताओ कि इसमें क्या तुम सारा का सारा, फर्स्ट चीज अगर मैं कहूं कि इसका डेरिवेटिव कितना होगा, राइट, f माइनस जी डैश x कितना होगा, दिस विल बी -1 and 1 when x belongs to rational and when x belongs to irrational। तो गाइज ध्यान से सुनो, कुछ पोर्शन में ये फंक्शन तुम्हारा पॉजिटिव है, कुछ में ये निगेटिव है, मतलब कहीं पे ये इंक्रीज कर रहा है, कहीं पे ये डिक्रीज कर रहा है। बोलो ये बात क्लियर है, ये फंक्शन कहीं पे इंक्रीज कर, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1, मतलब ये मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। बना लो, बन जाएगी। व्हाट इज दिस, क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, देखो इसके रेंज में व्हेन x इज रेशनल तो y तुम्हारा x ही के बराबर है, मतलब ऑल रेशनल नंबर तो इसमें आ ही रहे हैं, ऑल रेशनल नंबर आ जाए, राइट। और इफ x इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इरेशनल नंबर, इफ x इज पॉजिटिव इरेशनल नंबर, ठीक है, तो उस टाइम पे देखो ध्यान से, इफ व्हेन x इज रेशनल तो तुम्हें क्या मिल रहा है, -x, मतलब कि ध्यान से सुनो, अगर तुम 2 लोगे तो -2 आउटपुट में आ जाएगा, जब तुम -2 लोगे तो 2 आउटपुट में आ जाएगा, जब तुम 2.34 लोगे तो -2.34 आ जाएगा, और जब तुम -2.34 लोगे तो 2.34 आ जाएगा, मतलब कि सारे के सारे रेशनल वैल्यूज तुम्हारे पास आ जाएंगी, राइट, ऑल रेशनल नंबर इन डोमेन इन रेंज, राइट। और ध्यान से नीचे देखो,
जब जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे डोमेन में रेंज में एज इट इज आ जाएंगे। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि x बिलोंग्स टू मतलब रेंज जो होगा वो तुम्हारा जो भी वैल्यू आप सोच लो दैट विल कम इन द रेंज, राइट। मतलब दिस इज, क्योंकि ये रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर इट्स ऑन टू फंक्शन, इट्स ऑन टू फंक्शन एंड देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अंकिता का सही है। अंकिता, हैव यू यूज द सेम मेथड? सर प्लीज चेक माय आंसर। मन बुद्ध, क्या आया था तुम्हारा आंसर? ए तो गलत है डियर, ऑन टू नहीं है, ऑन टू है बट 1 1 नहीं है ना, समझ में आया? दैट्स वाई डियर मैं उस पहले आंसर नहीं देखता। सुमित राज का बी था, सही था। पंकज का सी गलत, वरुण का ए था, सही था। इंस्टासॉल यूजर सी गलत है, अंकिता का सही था। ठीक है, तो गाइस ध्यान में सिर्फ ये रखना कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको। बढ़ते हैं आगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कौन करेगा? इसको कर लो। किसी का आंसर आया? फिर से वही 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं करूंगा। ओके सुमित का देखते हैं क्या आंसर आता है। नेहा, बिक्कू एंड कौन है? मेरे ख्याल से आप लोग अभी भी मेच्योर नहीं हुए हो, राइट? आप इसको अभी भी अपना व्हाट्सएप चैट समझ रहे हो, इजंट इट? तो आप थोड़ा सा, आप तो क्लास 6-7 के बच्चे तो नहीं हो ना डियर। सो आप देखो, आप मुझे सिंपल सा है कि अगर जब तक ये वेरिएबल होगा तो आई विल जस्ट अलाउ, राइट? अदरवाइज हम सिंपल सा एक काम करना होता है मुझे, ये 3 उंगली लगा के स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद उसको डायरेक्ट मैसेज कर दो, नेक्स्ट क्लास से आप ब्लॉक, राइट? सो उस चीज को मत करने को दिया करो, उससे नहीं चाहता मैं ये चीज, सीरियसली नहीं चाहता मैं। सुमित राज का ए ऑप्शन आ रहा है, सुमित राज ए ऑप्शन। सेम क्वेश्चन है ये, सेम टाइप का क्वेश्चन है, राइट? देखते हैं किसका आंसर आता है। सुमित राज का ए आया है, सरगम का सी आया। सरगम, सुमित, किसी और का आया क्या? जकरबर्ग, ओ माय गॉड, जकरबर्ग आप भी यहां पे हैं? जकरबर्ग साहब का बी आ रहा है, फिर FBCU लिखता हूं मैं, राइट? वो शॉर्ट होगा, आपका जकरबर्ग ज्यादा बड़ा है। मेरे पापा डी हैं। सर मुझे नहीं आ रहा, मुझे समझना है। आप तो सिंपल सा सुनोगे। अब मैं कैसे आप अच्छा थोड़ा सा सोचो, आप क्लास में फोकस नहीं कर रहे हो और उसके बाद जब आप क्वेश्चन पूछोगे मुझसे तो मैं क्यों फोकस करूंगा आप पर? मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलो। अगर आप, मुझे लगेगा, मुझे, आप देखो छोटी सी मीटिंग है अपनी, राइट? उसके बाद अगर आप मुझे ऐसा दिखाओगे कि यू आर अ सीरियस स्टूडेंट, देन डेफिनेटली आई विल टेक यू इनटू अकाउंट, राइट? और आप अगर क्लास में सोचो कि फोकस नहीं कर रहे हो तो डियर मैं तो आपको सिंपल देखते ही इग्नोर करूंगा ना, कि यू आर द वन हु इज डिस्टर्बिंग द क्लास, देन व्हाई शुड आई फोकस ऑन यू? सो इसलिए इन सारी बातों को, बड़े हो गए हो, मेच्योर हो गए हो, समझा करो इस बात को। इसलिए मैं सबका नाम भी नहीं लेता यहाँ पे। छोटे बच्चे होते हैं, सर मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया? देखा करो इन बातों को। वरुण का सी है, थोड़ा सा फोकस दिखाओ क्लास में। बीकू, मैंने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया डियर। ओके, तो चलो अब देखा मैंने, अ फंक्शन f फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द इंटीजर्स, राइट? मैं कहूं f इज सच दैट नेचुरल टू इंटीजर्स, ठीक है, डिफाइंड बाय ये व्हेन n इज ऑड। तो अब मुझे सिंपल से बताओ गाइस, मैंने कहा था कि इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, राइट? if fx1 is equal to fx2, then
अगर तुम्हें x1 की वैल्यू x2 मिलती है तो ये बन जाएगा 1 1 फंक्शन, और अगर तुमने fx1 की वैल्यू fx2 ले ली और तुम्हें x1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू x2 मिलने का चांस बनता है तो इट विल बिकम मेनी वन। ठीक है, तो अब सोचो fn की वैल्यू ये मुझे मिल गई, fn की वैल्यू मुझे मिली n माइनस 1/2 व्हेन n इज ऑड, बिकू कुमार, दिस इज द लास्ट वार्निंग टू यू। मैं आपको बोल रहा हूं बिकू एंड जो भी है कि आप कुछ ऐसा मत करो कि हमें आपको ब्लॉक करने के साथ साथ आपके घर पे मैसेज भेजना पड़े और फिर आपके पापा पेरेंट्स जो भी होगा वो बात करें कि बेटा आप क्लास में क्या करके आ गए, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा करो। और दूसरी बात, आप कुछ ब्लॉक तो साथ साथ आपके घर पे कंप्लेन जाती है बाकायदे, जिसमें कि आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि यू गाइज वेयर डिस्टर्बिंग इन द क्लास, राइट। और फिर आपके पापा बात करते हैं कि बेटा क्या ऐसा करके आ गए, आपने क्या महान काम किया जाके वहां पे कि सर का कॉल आया था या फिर इंस्टा सॉल्व के ऑफिस से कॉल आया था, राइट। सो महान काम आप मत करो। मैंने 2 बार समझा दिया, नाउ इट्स लास्ट वार्निंग टू यू। ठीक है, अब आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। आई ऑलवेज ट्राई टू कीप द रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, बट ठीक है चलो, when n is even, right। अब मुझे देखो, अगर मैं कहूं let x and y be 2 even number, right। तो fx कितना होगा गाइस, x की वैल्यू मान लो मैं लेता हूं 2m और y की वैल्यू मैं लेता हूं 2n जो कि इवन है, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि fx इज इक्वल टू fy है, राइट, मतलब f ऑफ 2m इज इक्वल टू f ऑफ 2n है, तो यहां से देखो जब इवन है तो माइनस n बाई 2, मतलब माइनस 2m बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2n बाई 2, देयरफॉर m इज इक्वल टू n। गाइस प्लीज इग्नोर द पीपल हु आर जस्ट डिस्टर्बिंग द क्लास। m इज इक्वल टू n, राइट। सो अब मैं कहूं कि m इज इक्वल टू n है, तो इसका सिंपल सा मतलब है, देखो कि m इज इक्वल टू n, मतलब कि यहां से मुझे मिल गया कि 2m इज इक्वल टू 2n, और इसका सिंपल मतलब है मुझे मिल गया x इज इक्वल टू y। मतलब कि जब भी fx इज इक्वल टू fy है तो m इज इक्वल टू n है, इसका मतलब कि ये फंक्शन जो है तुम्हारा इवन के केस में 1 1 हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑड लेता हूं, लेट्स टेक x इज इक्वल टू 2m प्लस 1, ऑड ले लिया, y को हमने 2n प्लस 1 ले लिया, fx की वैल्यू fy ले लिया हमने अगर, तो मुझे क्या मिला, इसकी fx की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 2m प्लस 1 माइनस 2m प्लस 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 माइनस 1/2। तो यहाँ से m इज इक्वल टू n, मतलब कि तुम्हें ऑड नंबर x इज इक्वल टू y मिल गया। तो फिर से देखोगे कि ये तुम्हारा क्या मिल गया, ये 1 1 फंक्शन मिल गया। बोलो ये बात क्लियर है, ये भी 1 1 मिल गया और ये भी 1 1 मिल गया। तो मतलब पूरा का पूरा fn जो है ना, ये 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है। अब बात करना है कि क्या ये ऑन टू है या इनटू है, राइट। अब बात करना है कि क्या ये ऑन, तो ये ऑप्शन ए तो गलत हो गया, राइट, ऑप्शन सी गलत हो गया। अब चेक करना है ऑन टू है या नहीं। नहीं, यहां पे आपको फ्रेंड बनने के लिए पंकज नहीं है, पहले आप क्लास में रेगुलर रहो, राइट, और फिर यहाँ दिस डोंट मेक दिस एज अ व्हाट्सएप और फेसबुक चैट टाइप ऑफ थिंग, राइट। जैसे कि 2 बंदे हैं, 2 लोगों का आपने अपने रजिस्टर में नेम ऐड कर लिया, यू कैन से कि मतलब स्क्रीनशॉट करके सिस्टम में, सुमित राज एंड द बिक्कू वन, राइट। सो आपको अगर फेसबुक बनाना है, तो आपको अगर फ्रेंड बनाने जाना है, तो आई विल सिंपली अलाउ यू टू गो फेसबुक, इंस्टाग्राम, चैट करो, व्हाट्सएप लो, टेलीग्राम करो, कहीं भी जाओ, यहाँ पे आपको अलाउ नहीं है। इज इट ओके? ये ऐसा मत करो ना कुछ आप। चलो, दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपके पास, एंड गाइस प्लीज बार बार आप डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि आगे से हम आपके क्वेरी को लेंगे नहीं, बस आपका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो सी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए कि दिस इज दी 2m इज इक्वल टू 2n, तो अब बात करें क्या ये ऑन टू है या इन टू है, ठीक है। तो सोचो,
सॉरी ये ऑन टू हो गया ना, 1 1 हो गया, 1 1 हो गया, 1 1 हो गया। अब बात करना है इसका कि ऑन टू है इनटू है, मतलब इसका डोमेन की बात करना पड़ेगा। तो मुझे सिंपल सा बताओ कि जब ये ऑड होगा, व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज ऑड, तो यहाँ पे तुम्हें हर एक इवन नेचुरल नंबर मिल जाएगा, राइट? यू विल बी गेटिंग नेचुरल नंबर्स हियर, राइट? पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ से मिल जाएंगे आपको, पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ से मिल जाएंगे, राइट? व्हेन n इज ऑड। और सोचो कि अगर आपके पास ये n की वैल्यू आपको मिली -5, राइट? n की वैल्यू सपोज आपने -5 लिया, तो fn की वैल्यू क्या आएगी? -5 -1 अपॉन 2, मतलब कि -3। -3 जो कि क्या आया? -3 जो कि क्या आया? सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि आपको इंटीजर ही मिलेगा। और अगर यहाँ पे सोचो, अगर आप n की वैल्यू 4 लेते हो तो आपको f4 कितना मिलेगा? -2 मिलेगा, मतलब निगेटिव इंटीजर यहाँ से मिल जाएगा, राइट? और अगर आप n की वैल्यू -4 लेते हो तो यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा। मतलब कि देखोगे यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा, जो भी रेंज आएगा वैल्यूज, दैट यू विल ऑलवेज गेट इनटू द इंटीजर्स। मतलब जो भी fn की वैल्यू मिलेगी वो तुम्हें हमेशा इंटीजर मिलेगी। इट मींस दिस, इसका जो रेंज आएगा दैट विल बी इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स ही गिवन है, देयरफॉर इट्स ऑन टू फंक्शन। तो ये हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू बोथ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर? ओके, गुड। सो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जिसके कि मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देके, राइट, सुन लो क्वेश्चन। आप रेगुलर रहो, ये फर्स्ट क्लास है, मैंने बार बार बोला है कि ये फर्स्ट क्लास है पंकज। आप जाके पुराने क्लासेस में देखो, बहुत जल्द टाइम में भी अपन करते हैं, राइट? अब और फर्स्ट क्लास में ही अगर सोचो कि आप उम्मीद करोगे कि बहुत तेजी से पढ़ाया जाए, दैट इज नॉट दिस समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड, राइट? हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में आगे के जो भी क्वेश्चन लेने वाले हैं, दैट विल बी, हम बहुत कम टाइम मिलेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसका मिनिमम और लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, इसको कैसे करोगे इस तरह के क्वेश्चन को? तो इसका मैं हिंट देके तुम्हें, देखो 2x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 मॉड x का होल मॉड। इसका क्या करो, हिंट क्या है? ओपन द मॉड्यूलस, राइट? मॉड्यूलस ओपन करके इसका होमवर्क, इसका ये क्वेश्चन तुम्हें एज अ होमवर्क है, इसको सॉल्व करके मुझे बताना कहां पर, आंसर दो मुझे यूट्यूब पर, आंसर ऑन यूट्यूब, कमेंट यूट्यूब पर कमेंट करके। हाँ, जकरबर्ग, व्हाट एवर इज द आंसर। आज तो मैं क्लास को थोड़ा सा पहले एंड कर रहा हूं, ये चीज तुम्हें गिवन है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, इनवर्स फंक्शन, 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू इनवर्स फंक्शन आज का टॉपिक था। तो कल की जो हमारी क्लास होगी उसके लिए आप ऐसे मान के चलो कि हम इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे और अपन लोग क्लासेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अभी 4-5 हुए हैं प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ मेंस एंड एडवांस्ड, कल हमारे यही क्वेश्चंस होंगे 15, करीब 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास पर डे के हिसाब से, राइट? सो मिलते हैं कल। हम कल क्या करेंगे, कल का टॉपिक मैं बता देता हूं तुम्हें कि कल फर्स्ट थिंग विच इज गोइंग टू बी कवर्ड टुमारो इज इनवर्स फंक्शन, राइट? इनवर्स फंक्शन के बाद कंपोजिट फंक्शन, राइट? कंपोजिट फंक्शन, उसके बाद होगा तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है? तो ये तीनों चीज अपन लोग कल करने वाले हैं। सी यू टुमारो, बाय बाय गाइस, एंडिंग द क्लासेस। ये सारे क्वेश्चंस हम कल करेंगे, सो नो नीड टू वरी, ठीक है? सो गुड नाइट गाइस, कल बात करते हैं।